Good morning, students. We are going to start exercise 14.2. I have told in this last video corresponding angles, alternate interior and exterior angle and same side transversal angles I have told. Now this exercise related to corresponding angles, alternate interior exterior and same side transversal angles. Then we have to find question number first is in figure line N is a transversal to line L and M. Identify the following. जो L लाइन है आपकी, जो L लाइन है वो M के पैरेलल है और जो EF है आपकी वो ट्रांसवर्सल लाइन उसने दी है। तो आप लोगों को इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको सारी इस एक पार्ट के अंदर ही सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन में क्या करना है। ये जो एंगल है ये इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो एंगल ये वाले हैं और इधर से ये वाले हैं, ये हो जाएंगे आपके सेम साइड ट्रांसवर्सल, जिनका जोड़ होगा 180 डिग्री। अगर उसमें से आपको एक गिवन है तो दूसरा 180 माइनस करने के बाद निकल जाएगा। तीसरा जो एंगल बनेगा हमारा वो बनेगा यहाँ पे Z बनाने के बाद। जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और इधर से ये वाला एंगल और ये वाला, क्योंकि यहाँ से भी हम Z बनाएंगे, यहाँ से भी आपका Z बन जाता है। तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। उसके बाद जो Z बना मेरा ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर ये हो जाएंगे, लेकिन जो एक्सटीरियर हैं वो ये हैं, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से आपको एंगल जो आपसे पूछ रहा है उसका आंसर देते चलना है। अगले ने पूछा आपसे अल्टरनेट एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इन फिगर 58 का फर्स्ट पार्ट है। मैंने आपको बता दिया अल्टरनेट इंटीरियर बताने हैं, एक्सटीरियर बताने और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने। उससे अगले में पूछा है एंगल्स अल्टरनेट टू D एंड G एंड एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग टू RQF एंड एंगल अल्टरनेट टू PQE इन फिगर 58.2। ये भी आपको मैंने बता दिया है। तो इट मीन्स मैंने आपको सेम साइड ट्रांसवर्सल वाले भी बता दिए हैं, सारे एंगल्स मैंने आपको बता दिए हैं एक ही फिगर में कि कौन से आपके अल्टरनेट होंगे, कौन से आपके जो है कोरस्पॉन्डिंग होंगे और कौन से आपके सेम साइड ट्रांसवर्सल होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, अल्टरनेट कौन से होंगे, फर्स्ट के फर्स्ट में है। नेक्स्ट में आता आपका यहाँ जो फिगर सेकंड बनाया है उसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनके आंसर हैं, जो थर्ड में पूछा गया उनके हैं, जो फोर्थ में पूछा गया वो ये है। उसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इन फिगर AB एंड CD आर पैरेलल लाइंस। आपको AB और CD पैरेलल लाइन दी है और PQ जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो PQ एट L एंड M रिस्पेक्टिवली इफ CMQ 60 डिग्री, फाइंड ऑल द अदर्स एंगल इन द फिगर। आपको सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। ये देखिए अब आपके कैसे एंगल फाइंड हो जाएंगे। ये 60 है तो ये भी आपका क्या होगा भाई, 60 होगा। अगर ये 60 क्यों होगा, ये 60 क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। उसके बाद ये अगर 60 है तो आपका ये भी आपका क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, उसके बाद ये 60 है तो उसके बाद ये भी 60 होगा, ये वर्टिकली अपोजिट हो गया। तो आपको समझ आ गया होगा ये वर्टिकली है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये वाला और ये वाले अल्टरनेट इंटीरियर हैं। उसके बाद ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। आफ्टर दैट दीज आर लीनियर पेयर, सेम साइड ट्रांसवर्सल है। तो 60 जो सेम साइड ट्रांसवर्सल होते हैं उनका जोड़ होता है 180 डिग्री। तो ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा। फिर ये 120 है तो ये भी 120 क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। ये भी 120 क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट 120 डिग्री। इस तरह से आपको एक ही एंगल से सारी चीज़ें फाइंड हो जाएंगी। उससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बिल्कुल ऐसे ही है
AB and CD are parallel lines intersecting by a transversal PQ and L and M respectively. LMD 35 डिग्री एंड ALM एंड PLA फाइंड करनी है आपको. LMD आपको 35 दी है, उसने कहा ALM बताओ. कौन से एंगल आपसे पूछे हैं? ALM. इट मीन्स ये वाला एंगल पूछा है. तो साफ नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे 35 डिग्री का एंगल आ जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. उसके बाद उसने पूछा आपसे PLA. P ये है, L आपका कहाँ है? PL और A. इट मीन्स ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है. तो ये 35 है. उसके बाद देखो, अगर ये 35 है तो ये भी 35 है. और जो ये वाला एंगल हमारा बनेगा, ये अगर हम लीनियर पेयर मान लें इसको, इस वाले एंगल को और इसको, तो 180 में से 35 माइनस कर दो. आपका क्या आ जाएगा? जो PLA एंगल है वो आ जाएगा. देखिए, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4. बिल्कुल ऐसे ही है. L लाइन N इज ट्रांसवर्सल टू LM. आइडेंटिफाई द अल्टरनेट थ्रू 13 एंड कोरस्पॉन्डिंग टू 15. 13 का अल्टरनेट बताना है और 15 का कोरस्पॉन्डिंग बताना है आपको. ठीक है, तो बिल्कुल इजी है. इस तरह से आपको बताना है 13 का अल्टरनेट क्या है और 15 का कोरस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट क्या है. उसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एंगल 140 दिया गया. फाइंड ऑल द एंगल्स एंड चेक दैट कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल. वही है, फिर से एक एंगल दे रखा जो लास्ट में था, बिल्कुल सेम एज इट इज़ है. उसे नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 6. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है L एंड M एंड ट्रांसवर्सल एंड कट्स देन P एंड Q रिस्पेक्टिवली. इफ एंगल 175 है तो 75 से आपको सारे एंगल फाइंड करने हैं. बिल्कुल इजी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर जो 6 आपका ये. उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7. AB पैरेलल है CD के, PQ कट्स है LM पैर. QMD की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, ये वैल्यू आपको दी है. तो कोई भी आपसे एंगल पूछे, आप फटाक से फाइंड ऑल द अदर एंगल्स. बिल्कुल इजी हैं सारे. ये देखो, ये 100, ये 100, ये 80, ये 80, ये 100. इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हो, कोई वो नहीं है प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी एज इट इज़ है आपका. क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द वैल्यू XYZ T पूछा है. XYZ T, ये X है आपका, ये Y है और ये Z है और ये T है. अब इसके अंदर देख लो कैसे निकालना है. ये 80 डिग्री है तो भाई ये भी 80 डिग्री हो जाएगा आपका. और अगर ये 80 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, क्योंकि Z बन रहा है. और अगर ये 80 है तो उसके बाद देखिए, यहाँ से चलेंगे, ये Z है. Z अगर यहाँ पे 80 डिग्री है तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन गए तो ये भी 80 हो गया. और उसके बाद फिर से जो है ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, Z है. बहुत सारे इसके अंदर रीजन बन रही हैं. उसे नेक्स्ट देखिए आप. क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको दिया है यहाँ पे 120 और एंगल 2 दिया आपको 100. 3 और 4 आपको फाइंड करनी है. एंगल 1 जो है वो आपका है 120 डिग्री. उसके बाद जो एंगल 2 है वो दिया आपको 100. 3 और 4 आपको फाइंड करने हैं. देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम लोग. एंगल 1 जो है वो 120 है. उसके बाद ये जो 2 एंगल है 100 है, इसके साथ में जो एंगल आएगा वो 100 ही आएगा. इस 3 के साथ में जो एंगल आएगा, तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया लीनियर पेयर से ये जो एंगल 3 है वो कितने डिग्री का होगा? 80 डिग्री का होगा. उसके बाद देखिए ये 80 डिग्री है और यहाँ जो एंगल 1 है आपका, इसको हम लीनियर पेयर ले लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 60. ये एंगल आएगा 60 और ये 80 और ये 60, तो ये 4 जो है एंगल 4 है वो कितना आ जाएगा आपका? 80 + 60 140. तो ये आ जाएगा आपका 40 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पे हम यूज करेंगे ट्रायंगल का, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल. यहाँ इसने जो एंगल 5 दिया है वो मान नहीं रखा, आप एंगल 5 मान सकते हो. एंगल 1 + 5 = 180 लिखा है. इट मीन्स इसने जो यहाँ एंगल बना हुआ है इसको 5 मान लिया कि एंगल 1 और 5 जो है वो 180 हो जाए, तो एंगल 5 60 डिग्री निकल जाए, जैसे मैंने आपको बताया है.
और जो एंगल 2 और 6 है, अब इसने यहाँ पे जो एंगल था उसको 6 मान लिया तो वो भी 100 हो जाएगा। उसके बाद क्या किया है, बहुत लेंथी कर रखा है, आपको इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है, इजी हो जाएगा, उसी तरह से होगा जैसे मैंने आपको भी बताया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, गिव रीजंस। आपको ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है और रीज़न बताने हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जो आप लोग पीछे करके आए हो वही है। जो मेन क्वेश्चंस हैं बस मैं वही आपको इस वीडियो के अंदर बता रही हूँ। एंगल 1 और 2 आर इन द रेशो 3:2, डिटरमाइन ऑल द एंगल्स फ्रॉम 1 to 8। 3 और 2 का जो है यहाँ पे रेशो बताया गया आपको, 3:2। कौन कौन से एंगल हैं, एंगल 1 और 2 दोनों, एंगल 1 और 2 इनको लीनियर पेयर बना लेंगे हम। 3x + 2x इज इक्वल टू 180, तो 5x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे। x की वैल्यू जैसे ही फाइंड होगी तो आपके पास दो एंगल्स आपके आ जाएंगे। उसके बाद आपको जो आपके एंगल्स के रूल हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस का आंसर निकालना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एल एम एंड आर पैरेलल है, वही पैरेलल वाली बात है। 60 डिग्री आपको एक एंगल दिया गया है, पी एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, फाइंड एंगल 1, 2 और 3 निकालने। आपको 60 दे रखा है, 1, 2, 3 दे रखा है। बिल्कुल इसके अंदर 3 लाइनें आपको ये और ये पैरेलल दे दी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ 2 जो 2 हमारी ये 60 है तो ये वाला भी 60, और ये 60 है तो ये भी 60 है, क्योंकि ये इसके कोरस्पॉन्डिंग है और ये इसके कोरस्पॉन्डिंग है। सॉरी, अगर ये 60 है यहाँ पे तो जो आपका ये वाला एंगल है ये 60 होगा, ठीक है, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग f बन जाता है हमारा। ये 60 है तो ये 120 होगा, और अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा, और ये 120 है तो ये भी 120 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका, उसमें भी आपको एंगल 1 जो है वो 60 डिग्री दिया है। आपको एंगल फाइंड करना है 2। ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अगर ये 60 है तो उसके बाद ये हो जाएगा 120, और 4 के इक्वल हो जाएगा 2, तो 120 आ जाएगा आपका एंगल 2। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, ए सी ई। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है। आपको एंगल फाइंड करना है ए सी ई। इट मीन्स ए सी एंगल जब आप फाइंड करोगे तो देखो ये जो 70 है आपका, ये जेड बन रहा है यहाँ से लेके, और ये जेड है। इट मीन्स पूरा 70 डिग्री है, ये पूरा 70 डिग्री है। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, और ये दिया आपको 130 अगर ये है तो अगर हम ई एफ को यहाँ पे जो है पैरेलल लाइन सी डी के माने, और जो ई सी है वो ट्रांसवर्सल लाइन आपकी हो जाए, तो ये 130 है तो ये कितना बचेगा आपका 50 बचेगा, क्योंकि ये बन गए यहाँ पे सेम साइड ट्रांसवर्सल एंगल जिनका जोड़ होता है 180। तो 180 से आपने 130 माइनस किया तो जो ये वाला एंगल बचेगा ये आ गया आपका 50, और जो पूरा था यहाँ से लेके यहाँ तक 70 था, तो ये कितना बचेगा आपका 20 डिग्री का एंगल बच जाएगा। हाउ टू अटेम्प्ट, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 15 में है, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एंगल 1 दे रखा है, भाई बिल्कुल कराने का नहीं है। 85 दे रखा है एंगल 1, तो आप अपने आप निकालोगे एंगल 1 कितना है, 85 है। तो यहाँ बिल्कुल इजी है, ये 85 है आपका, ये 85 है तो ये भी 85 है। 2 और 3 सेम साइड ट्रांसवर्सल है, तो 180 में से 85 माइनस हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका, ट्रांसवर्सल एंड कट्स एंड एल एम पैरेलल, एंगल 170 है तो 780 है। तो क्या एल और पैरेलल है किसके, एम के। अगर आपके जितने भी एंगल हैं जिस हिसाब से आप चाहते हो अल्टरनेट या वर्टिकली अपोजिट, सारे एंगल्स की जो रूल हैं वो इस फिगर पे अप्लाई हो जाते हैं। तो एल पैरेलल है किसके, एम के, अदरवाइज नहीं है। देखिए रीजन, we know that if the alternate exterior angle of the two lines are equal then the lines are parallel. Angle 1 और 7 are alternate exterior angle but they are not equal.
इट मीन्स उसने ये आपको कहा है कि जो मैंने अभी बताया आपको, अगर आपके सारे रूल फॉलो हो जाते हैं इसके ऊपर तो वो एल पैरेलल है किसके, एम के, अदरवाइज नहीं है। ये एंगल 1 और 7 देख लो कहाँ है, ये एंगल 1 था 70 डिग्री और 7 जो आपको एंगल दिया गया है वो 80 है, ये 70 है और ये 80 है। तो कैसे आएगा, ये 70 है तो ये भी 70 और ये 70 है तो इसके सामने वाला एंगल भी 70 आना चाहिए था, है ना, नहीं आया, इसलिए पैरेलल नहीं है। नेक्स्ट है आपका, यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया है एल पैरेलल है एम के सच दैट एंगल 265 डिग्री और 865 आर द लाइंस पैरेलल, वही चीज़ इसके अंदर है, 265 दिया है यहाँ पे, ये 65 डिग्री है और उसके बाद एंगल जो 8 है आपका वो कितना दिया है 65, दोनों ही 65 दिए हैं, एंगल 265 है और 8 भी 65 है। क्या ये 65 आएगा, 2 है तो 4 भी 65 होगा, अगर 4 है तो 6 भी 65 होगा और 6 है तो 8 भी 65 होगा। यस, दीज आर पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी मैं आपको जो लास्ट में कराया था बिल्कुल सेम है, इसी तरह से आपको करना है। शो दैट ए बी पैरेलल है ई एफ के, आपको शो करना है ए बी पैरेलल है या नहीं है। आपके जो अल्टरनेट हैं और सेम साइड ट्रांसवर्सल हैं उनको आप अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे, अगर वो आपके रूल से मैच कर जाते हैं तो पैरेलल है, अदरवाइज नहीं है। अब ये सेम साइड ट्रांसवर्सल है तो इनको जोड़ेंगे हम, यहाँ पे 180 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ बनाएंगे पैरेलल जो है z इट मीन्स अल्टरनेट, 22 और जो 35 है क्या वो ऐड होने के बाद 57 बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। तो इट मीन्स जो ये दो लाइनें हैं वो क्या है हमारी, पैरेलल हैं एक दूसरी के। शो करना है ए बी पैरेलल है ई एफ के, अगर ए बी पैरेलल हो जाती है हमारी ई एफ के तो ई एफ पैरेलल हो जाएगी सी डी के, तो ए बी पैरेलल हो जाएगी किसके, सी डी के। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या दिखाया है यहाँ पे, हमने दिखाया कि जो ए बी पैरेलल है वो सी डी के पैरेलल है, क्योंकि हमने जितने भी मैच किए हैं सब ए बी और सी डी के साथ किए हैं ना, ये अल्टरनेट हो जाए। उसके बाद अगर सी ए बी और सी डी पैरेलल हैं तो सी डी के साथ भी जो ई एफ के जो रूल हैं हमारे वो अप्लाई हो रहे हैं। इट मीन्स ये तीनों आप एक दूसरे के साथ क्या हैं, पैरेलल हैं। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको ए बी पैरेलल दिया सी डी के, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, ए बी पैरेलल है सी डी के, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। अब मैंने आपको जब समझाया था तब मैंने आपको कहा था बेटा जरूरी नहीं है कि आपको सीधी पैरेलल लाइन मिले, इट मीन्स ऐसे मिले, वो फिगर के अंदर भी हो सकती है कैसे भी। अब देखो जो सी डी है ना वो पैरेलल है किसके, ए बी के, और इसके साथ एक बार ट्रांसवर्सल लाइन बन जाती है ए सी और दूसरी बार बन जाती है डी बी, तो सारे रूल इस पे अप्लाई होंगे। अगर ये 125 है तो ये भी 125 है, क्यों, क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। और अगर ये 125 है तो y की जो वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से 180 से हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, उसके बाद आपकी वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि जो एंगल x और y है वो क्या है आपके सेम साइड ट्रांसवर्सल एंगल है। इट मीन्स जो एडजेसेंट है इंटीरियर एंगल्स है, सेम साइड ट्रांसवर्सल है। यहाँ ये आपको एडजेसेंट एंगल्स लिख के दे रहा है तो इट मीन्स आप यहाँ पे सेम साइड भी लिख सकते हो, जो मैंने आपको बताया था सेम साइड ट्रांसवर्सल। तो 180 से माइनस हो जाएगा आपका, 180 से जैसे ही माइनस होगा आपकी जो वैल्यू है वो y की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फिर से y और जो x हैं वो भी आपके क्या बन जाएंगे, सेम साइड ट्रांसवर्सल एंगल बन जाएंगे। उसके बाद आप लोग जो है x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लाइक दिस आपको ऐसे करना है, ये यहाँ पे x + 125 है तो इसने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली पहले 55, ये 55 निकाल दी, तो ये 125 ही होगा क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल्स है। अब ये 125 है तो x और जो z है हमारे वो 180 हो जाएंगे, क्योंकि एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स उसने कहा है, या फिर सेम साइड ट्रांसवर्सल एंगल हम लोग इसको बोल सकते हैं। ये सेम साइड ट्रांसवर्सल एंगल हम लोग हमारे नहीं होंगे, क्योंकि जो ए सी और डी बी जो लाइनें हैं वो ट्रांसवर्सल हैं, वो क्या नहीं है,
पैरेलल नहीं है, इसलिए सेम साइड ट्रांसवर्सल एंगल हम इसको नहीं कहेंगे। आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हो, ये x जो है 55 आया है आपका, ये 125 आया, तो ये y जो है वो भी कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। x की वैल्यू 55 है तो y की वैल्यू 125 आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है हमारे वो 125 है। उसके बाद जो है y की वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पे 125। ये जो आपकी वैल्यू है वो z है। यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है, ये जो वैल्यू है बेटा ये आपकी z है यहाँ पे, और ये y है, ठीक है। तो z की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 125, क्योंकि जो 125 है और z है वो क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ये 125 है, तो 180 में से 125 आप माइनस करोगे तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 55 डिग्री, ठीक है। उसके बाद y और जो अगला x है वो भी सेम साइड है, तो उसको भी हम 180 के इक्वल ले लेंगे। तो y की y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, इट मीन्स x की जो वैल्यू आएगी वो 180 में से आपको क्या माइनस कर देना है, y की वैल्यू माइनस करनी है। तो आपकी किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी, इट मीन्स 55 आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या दिया है, पी एक्स आर दिया है, पी क्यू पैरेलल है आर एस के। अब देखो पी क्यू जो है वो पैरेलल है आर एस के। अगर मैं यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन बना दूँ, इस तरह से एक पैरेलल लाइन बना दूँ, तो इट मीन्स ये जेड बन जाता है यहाँ पे। तो ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा आपका। उसके बाद ये 50 है तो इधर भी 50 हो जाएगा। इट मीन्स जो आपका एंगल है उसको निकालना है, आपको निकालना है क्या, पी एक्स आर। इट मीन्स पी एक्स आर, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो ये 50 और ये 70 दोनों मिलके हो जाएंगे 120। इट मीन्स जो ये एंगल आएगा आपका, ये आएगा 120। अब इस तरह से आपका फिगर बनाया है उसने, ऐसे और ऐसे। तो यहाँ से मैं एक कंस्ट्रक्शन लाइन बना दूँ तो मेरे z बन जाते हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे एंगल हमारे। ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ये 50 है तो ये भी 50, और दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग यहाँ आएगा 120। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में भी आपका ऐसा ही है। एम एल वाई जो है वो 2LMQ के इक्वल दिया है। जो एंगल एम एल वाई है, एम एल वाई की जो वैल्यू है वो क्या दी है आपको, 2LMQ के दी है, LMQ के। ये LMQ है, यहाँ LMQ है, इसके इक्वल आपको वैल्यू दी है। तो आपको फाइंड करना है, ये शो करना है आपको, जो एम एल वाई है और LMQ है वो दोनों क्या हैं, आपके इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पे आपको LMQ की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 60 डिग्री। MLY और LMQ जो आपको दिए थे, MLY की वैल्यू LMQ के इक्वल थी, LMQ इज इक्वल टू 180, तो 180 LMQ की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 60 डिग्री। इसी तरह से आपको XLM और LMQ दे रखी है और आपको X फाइंड करना है। तो वो दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ शो कर रखा है। तो X की जो वैल्यू है वो 40 डिग्री आ जाएगी। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है आपका XLM और PML, ए फाइंड करना आपको ALY। जब आप फिगर को देखोगे तो अपने आप आपको समझ आ जाएगा कौन सा क्या दे रखा है। XLM और PML है। यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल कहा है उसने, जो इंटीरियर एंगल है इट मीन सेम साइड ट्रांसवर्सल है, दोनों एंगल वो 180 के इक्वल हैं। उसमें से आपको जो XLM है और जो PML है, PML की जगह पे आप XLM पुट करोगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, गिवन है ये चीज़ें हमारे पास। तो यहाँ से आपका 90 डिग्री आ जाएगा ALY, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के थ्रू। नेक्स्ट आएगा आपका क्वेश्चन नंबर, ये इसी का 4th पार्ट दिया हुआ है ALY और LMQ का। तो फाइंड X करना आपको, ये भी यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल शो करके इक्वल दे रखा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, DE पैरेलल है BC के, फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। अब देखिए DE जो पैरेलल है वो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। तो यहाँ पे आपका Z बन जाता है, इट मीन्स X भी क्या आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा, और जो Y है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 55, क्योंकि यहाँ से ये Z बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है।
क्वेश्चन नंबर 23 भी ऐसे ही है, ए बी डी आपको दिया है, एक मिनट जस्ट वेट, 24, 25, 26, 28, 29, 30। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23 में आपका 32 दिया हुआ है, x की वैल्यू है 120 है, y वैल्यू आपको निकालना क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ x एंड y। जो एंगल ई है वो 120 दे रखा है, आप देखेंगे z कहाँ बन रहा है, देखिए z आपका ये जो है ये z बना हुआ है, इट मीन्स ये 32 है, तो यहाँ पे जो एंगल आएगा वो 32 आएगा। हम इन दोनों को लीनियर पेयर बना के 180 से 32 को माइनस करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से 122 में यहाँ z बन रहा है, तो ये हो जाएगा 122, 180 से माइनस करेंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी x की, 122 माइनस 32, जो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी किसकी, x की वैल्यू आ जाएगी। इसके आपको करने के आपके पास 2-3 तरीके हैं। ये भी यहाँ पे क्या बन रहा है, इधर से इधर भी z बन रहा है, इट मीन्स जो पूरे एंगल है हमारे 120 बनेंगे, तो 122 में से 32 माइनस हो जाएगा तो x निकल जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना है आपको, तो यहाँ पे भी z बन रहा है इधर से इधर, तो ये 120 आपका बनेगा, जो एंगल है आपका इधर से और ये इधर 120 बन रहा है, तो यानी कि जो एक्सटीरियर है वो आपका 120 के साथ एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है। इस तरह से भी आप इसको फाइंड कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, लीनियर पेयर बने हुए हैं हमारे, ये सेम साइड ट्रांसवर्सल बन जाएंगे, 180 में से 122 माइनस कर दो, वैल्यू आ जाएगी इधर, और तीनों को 180 में से माइनस कर देंगे। आप जैसे आपको समझ आता है वैसे ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको ए सी ई सी डी और ए सी डी निकालनी है। ए सी ई आपको निकालना है, ऐसे करके ऐसे z बनने लग रहा है यहाँ पे, तो सीधा ए सी आ जाएगा। उसके बाद आपको निकालना है ई सी डी जब आप निकालोगे तो आपका 55 और 65 है, दो एंगल आपको दिए हुए हैं ई सी डी, तो आप यहाँ से ये वाला एंगल निकाल लो और ये आपको पता चल जाएगा। तो लीनियर पेयर 180 में से आप ये वाला एंगल और ये वाला माइनस कर दो, तो आपका ई सी डी आ जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है ए सी डी, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारा ए सी डी का एंगल निकल के आएगा। देखिए अल्टरनेट था यहाँ पे, ए बी सी और ई सी डी 55 हुए हमारे, बी ए सी और ए सी 65 हो जाएंगे, और यहाँ पे फिर से दोनों को ऐड किया है तो 120 आपका एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, बिल्कुल सेम है, एक्स वाई जेड में ऐसे ही आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और इस तरह से करना है। सी ए परपेंडिकुलर है ए बी पर, इट मीन्स सी ए, पहले हम देखेंगे सी ए कहाँ है, जो सी ए है वो परपेंडिकुलर है, इट मीन्स जो यहाँ एंगल बना है, इट मीन्स जो यहाँ एंगल बना है वो 90 डिग्री का एंगल बना है, क्योंकि परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। और ये जो है ये 20 डिग्री का एंगल आपको दिया है, इसने फाइंड क्या कहा है आपको करने के लिए, फाइंड एंगल एक्स जो एंगल है वो फाइंड करेंगे हम लोग, 90 डिग्री का हो जाएगा यहाँ पे एक एंगल आपका, और 20 डिग्री है। अगर ये एक्स आपको फाइंड करना है, ए क्यू पी जो एंगल है आपका वो 20 डिग्री का है, और सी ए भी 90 डिग्री का एंगल है, इट मीन्स जो अगर ए पर एक्स है तो वो 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा आपका एक्स का। उसके बाद देखिए जो वाई है आपको वो फाइंड कैसे करना है, आपको पी एंगल फाइंड करना पड़ेगा 90 + 20 को माइनस कर देंगे हम 180 से, तो आपको एंगल पी फाइंड हो जाएगा। तो पी फाइंड होते ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, तो वाई की वैल्यू भी आपकी क्या आ जाएगी, 70 आ जाएगी, क्योंकि जो पी पर एंगल है और जो वाई पर एंगल है ना वो क्या बने हुए हैं, कोरस्पॉन्डिंग है। उसी तरह से फिर जो पी पर है वही क्या बनेगा आपका जेड पर एंगल बन जाएगा, क्योंकि ए पी के और जेड आर इंटीरियर एंगल्स।
और y जो है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है आपका। उसे नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल इजी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 27 में भी आपका x y z आपको फाइंड करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको अगर x y z फाइंड करने हैं तो आप कैसे फाइंड करोगे, ये पैरेलल है एक दूसरे के, तो z और y सेम साइड ट्रांसवर्सल हमारे एंगल बन जाएंगे। और यहाँ हमारा z बन रहा है, तो 120 में से आपको 90 माइनस कर देना है, तो 30 का जो एंगल आएगा वो y का 30 का एंगल आएगा। और जो z पर एंगल बना हुआ है वो आपका आ जाएगा 150 का, क्योंकि सेम साइड ट्रांसवर्सल एंगल है हमारे। और अगर 120 यहाँ जो एंगल बना है ये 120 और ये सेम साइड है, तो इट मीन्स ये 60 डिग्री का एंगल आपका आ जाएगा, जिसको कोरस्पॉन्डिंग सेम साइड ट्रांसवर्सल एंगल इस तरह से जो समझ आ गए हैं वो इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 जो है आपका 28 बिल्कुल इजी है। 65 और z दिए हुए हैं यहाँ पे, 180 से 65 को माइनस कर दो, z निकल जाएगा। फिर जो है 180 में से z को माइनस कर दो, y निकल जाएगा, इट मीन 65। y की वैल्यू 65 आएगी, z की वैल्यू जितनी आएगी उतनी ही x की वैल्यू आएगी, इट मीन्स 115 आएगी। क्योंकि जो CD है वो पैरेलल है AB के, और इधर से AC ट्रांसवर्सल और उधर से BD ट्रांसवर्सल है। इसके सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, जो y है वो 35 डिग्री आ जाएगा, x है वो 40 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर बन रहा है। इसमें पूछा है विच लाइन्स आर पैरेलल एंड वाई, आपको वही रीज़न देना है कि पैरेलल हैं तो क्यों है, क्योंकि आपके जो रूल हैं अगर वो अप्लाई हो जाते हैं तो ठीक, अदरवाइज ये पैरेलल नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30, बिल्कुल इजी है। आपको एंगल फाइंड करना है DEF, 75 है तो कोरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे 75, उसके साथ में फिर ये 75 हो जाएगा, फिर ये भी 75 हो जाएगा, क्योंकि ये इसके कोरस्पॉन्डिंग और ये इसके कोरस्पॉन्डिंग है। लास्ट दिस क्वेश्चन।